Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. How are you to all? I hope you are fine. Please open your SST books, page number 97, unit number 10. Today we are going to start the new unit number 10, Invention and Discoveries. So, जो हमारे फर्स्ट के जो टॉपिक हैं वो स्किप हैं. You have to open your page number 101, 101. The topic is the camera. So let's start reading. If you look at the front of camera, you will see a tiny holes that opens to let in light through the lens. अगर आप अपने कैमरे के फ्रंट को देखें, जो कैमरे का जो फ्रंट है उसके ऊपर देखें तो आपको टाइनी से होल्स नज़र आएंगे, ठीक है, जो कि ओपन हो जाते हैं जैसे उनके ऊपर लाइट पड़ती है थ्रू द लेंस के ज़रिए. लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. लाइट क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. ऑब्जेक्ट से कैमरे के फ्रंट के ऊपर, ठीक है. इट गोज़ थ्रू द लेंस एंड इनटू द कैमरा. फिर ये किस तरफ जाती है? इट गोज़ थ्रू द लेंस, वो लेंस के थ्रू जाती है, एंड इनटू द कैमरा, किसके अंदर जाती है? कैमरे के अंदर, ठीक है. लेंस से होते हुए वो कैमरे के अंदर चले जाती है. देयर इट फॉर्म्स ऑन अपसाइड डाउन पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे क्या होता है? देयर इज फॉर्म्स एन अपसाइड डाउन पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट. अब जैसे ही आप अगर आप किसी भी चीज़ की पिक्चर्स लेते हैं ना, तो वो कैमरे के अंदर जो होता है लेंस, उसके ऊपर उसकी अप्स एंड डाउन जाके पिक्चर बनती है, ठीक है. यानी कि यहाँ पे आपको ये पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा कि उन्होंने जैसे ही पिक्चर ली तो वो पिक्चर उल्टी नज़र आ रही है, सीधी नज़र नहीं आ रही. इसीलिए कैमरे में भी जब हम पिक्चर लेते हैं वो सीधी एज इट इज़, जैसे हम खड़े होके लेते हैं या बैठ के लेते हैं, ऐसे ही नहीं होती, या किसी बिल्डिंग की लेते हैं तो वो कैमरे के अंदर उल्टी जाके पिक्चर बनती है. द फर्स्ट person we know about who made picture like this was Mo Ti in the 5th century BC in China. जो सबसे पहले जो पर्सन ने इस चीज़ को जाना कि पिक्चर कैसे बनती है, वो क्या था? मेड द पिक्चर लाइक दिस वॉज मोजी. उसका नाम क्या था? मोजी. और उसको अदर लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? मोती. और ये किस ईयर की बात हो रही है? 15th सेंचुरी BCE, बिफोर कॉमन इरा. और कहाँ पर ये रहने वाला था? चाइना का, ठीक है. अब इस पर्सन ने सबसे पहले जाना कि पिक्चर कैसे बनती है. इन द 10th सेंचुरी CE कॉमन इरा, 10th सेंचुरी कॉमन इरा, इन पर्शिया नाउ इराक. पर्शिया में है ये इराक, ठीक है, सॉरी इराक में है ये पर्शिया. द साइंटिस्ट इब्नुल हातिम रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सन थ्रू अ टाइनी होल्स. अब यहाँ पे एक जो साइंटिस्ट है, जो मुस्लिम साइंटिस्ट है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल बता रहे हैं, जो कि 10th सेंचुरी की बात है और ये पर्शिया का रहने वाला था. नाउ इराक में है आजकल ये पर्शिया, ठीक है. साइंटिस्ट इब्न हातिम रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द सन थ्रू अ टाइनी होल्स. उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने देखा कि जो लाइट है सन की, जो सन से आ रही है एक टाइनी होल से, वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं, ठीक है. रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सन थ्रू अ टाइनी होल्स. छोटा सा सुराख सा था, उसके अंदर से सन की उसको रोशनी नज़र आ रही थी, तो वो रिफ्लेक्ट हो रही थी. ही लुक्ड एट द सन. उसने सन की तरफ देखा. दिस वे विदाउट हार्मिंग हिज आइज़. इस तरह कि वो उसकी आइज़ को हार्म ना हो, ठीक है. उसकी आइज़ को कोई किसी किस्म का आपने देखा ना कि अगर हम डायरेक्ट सूरज की तरफ देखते हैं तो उससे हमारी आंखों में क्या होता है कि चुभन सी होती है, ठीक से देखा नहीं जाता.
तो उसने इस तरह उसको इस वे में देखा कि उसकी आइज़ को कोई नुकसान ना हो। He shows that the pupils of our eyes work like the lens of the camera. He showed the pupils of our eyes work. He showed that the pupils of our eyes work like the lens of the camera. उसने ये शो करवाया कि जैसे हमारी आँख में एक प्यूपल्स होता है ना, जो हमें ये फ्रंट में हमारा जो ब्लैक वाला एरिया है, यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है, इसको प्यूपल कहते हैं। ठीक है, उसने ये देखा कि जो हमारी आँख का जो प्यूपल है वो भी लेंस की तरह वर्क करता है। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर रोशनी पड़ती है या अंधेरे में हम जाते हैं तो ये सिकुड़ता है और फैलता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स होता है या एक्सटेंड होता है। ठीक है, later scientists tried to keep the reflected picture. In 1826 a French scientist kept a camera picture on a flat piece of metal painted with chemical. अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट जैसे जैसे आते गए, ठीक है, वैसे वैसे ही नए नए जो थे एक्सपेरिमेंट होते गए। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसने कोशिश की टू कीप द रिफ्लेक्टेड पिक्चर, ये रिफ्लेक्टेड पिक्चर को ही रखा जाए। इन 1826 अ फ्रेंच साइंटिस्ट, इन 1826 की बात है, एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसने जो कैमरा था, कैमरा पिक्चर ऑन अ फ्लैट पीस ऑफ मेटल, एक जो फ्लैट पीस का मेटल का जो फ्लैट पीस था उसके ऊपर इस कैमरे को रखा, पेंटेड विद केमिकल, और फिर इसको किसके साथ पेंट किया, केमिकल के साथ उस पिक्चर को पेंट किया। Lenses got better and better as they were made with machines. लेंसेज जो थे वो बेहतर से बेहतर होते गए क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता नई नई मशीन्स आई, इन्वेंट हुई, और वो मशीन्स में फिर लेंस बनना शुरू हो गए। सो कैमराज वुड टेक क्लियर एंड क्लियरर पिक्चर। फिर जैसे जैसे आपको पता है जितना अच्छा लेंस होगा उतनी अच्छी पिक्चर बनती चली जाएगी। इन 1885 जॉर्ज ईस्टमैन एन अमेरिकन यूज्ड a type of plastic to make a film to use instead of a piece of metal. अब 1885 में एक और साइंटिस्ट आया जो कि अमेरिकन था, उसका नाम क्या था, जॉर्ज ईस्टमैन। उसने क्या किया, एक टाइप ऑफ प्लास्टिक जो था ना उसको यूज़ किया टू मेक अ फिल्म बनाने के लिए, टू यूज़ इंस्टेड ऑफ पीस ऑफ मेटल। जैसे कि इस जो था ये फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसने एक फ्लैट पीस ऑफ मेटल यूज़ किया था पिक्चर बनाने के लिए। इसने नहीं किया, इसने क्या किया, प्लास्टिक का मेटल यूज़ किया। ठीक है, अ टाइप ऑफ प्लास्टिक टू मेक अ फिल्म टू यूज़ इंस्टेड ऑफ अ पीस ऑफ मेटल। बैक टू फ्रंट पिक्चर स्टेड ऑन फिल्म, दे कुड बी प्रिंटेड ऑन स्पेशल पेपर। अब उसने क्या किया, बैक टू फ्रंट, अब उसने एक फिल्म के ऊपर उस पिक्चर को स्टेड रहने दिया कि अब बैक टू फ्रंट ये जो पिक्चर्स हैं वो स्टेड रहें फिल्म के ऊपर। जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं ना, वहाँ पे पिक्चर स्टेड रहती हैं। ठीक है, रहती हैं वहाँ पे। दे कुड बी प्रिंटेड ऑन स्पेशल पेपर, और इनको एक स्पेशल पेपर के ऊपर भी पेस्ट प्रिंट किया जा सके। ठीक है, इसके बाद हम इसका फैक्ट देख लेते हैं। जॉर्ज ईस्टमैन्स कोडैक ब्राउनी कैमरा, ओल्डर पीपल यू नो might remember cameras like this, they might still have one. अब ये आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये बॉक्स जो है वो एक कैमरा है। ठीक है, जो हमारे जो पुराने लोग हैं वो इस कैमरे को अच्छे से खूब से जानते होंगे कि फर्स्ट जो कैमरा था वो कैसा दिखाई देता था। ठीक है, सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज topic, the camera. I hope you have understood all the readings and facts and figures about the camera, how it works.
So this is all about today's. Allah Hafiz. Have a good day.